दोस्तों, आज हम भारत में जन्मे एक ऐसे साधु की सच्ची घटना आपको बताने वाले हैं जिसे एक बार सैकड़ों गोलियां चलाई गई और गोली चलाने वाले की रूह कांप गई। तो आखिर कौन थे वो संत जिन्हें सैकड़ों गोलियां मारने के बाद भी उनका कुछ न हुआ? आज के इस वीडियो में यही सब सच्ची घटना मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ और आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले हर हर महादेव लिखकर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे अद्भुत और अनसुने रहस्यमय वीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना उस संत की है जो हमेशा अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते थे। वो अपने भक्तों का इस तरह से ख्याल रखते थे कि यदि किसी भक्त के यहाँ कोई मुसीबत आ जाए तो वो तुरंत उस भक्त के यहाँ पहुँच जाते थे और उस भक्त की मुसीबत दूर कर देते थे। अचानक ही उनके एक भक्त के यहाँ विपत्ति आने वाली थी और घोर विपत्ति आने वाली थी। इस चीज़ का आभास उन संत को लगा तो वो संत जो है तुरंत अपने आश्रम से उस भक्त के घर गए और उसके यहाँ जाकर उन्होंने बोला कि आज रात्रि विश्राम मैं तुम्हारे यहाँ करूँगा। उस घर में बूढ़े दंपत्ति रह रहे थे, बूढ़े माँ बाप ही रह रहे थे और कोई नहीं रह रहा था। उन दोनों ने उस संत को जब देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बोला, गुरुदेव आओ भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। जब ये बात सुनकर वो संत बड़े ही खुश हुए। इसीलिए वो जो संत हैं वो अपने भक्तों पे हमेशा कृपा बरसाए रहते थे। रात हुई, रात्रि में उन दोनों दंपत्तियों के घर में जो भी सामान था, जो भी सामग्री थी, उससे बहुत ही अच्छे पकवान बनाकर उन संत को भोजन कराया गया। उसके बाद संत जो है सोने से पहले अपने दंपत्तियों से, अपने भक्तों से बोले कि रात्रि में चाहे जो भी हो जाए लेकिन मुझे मत जगाना, चाहे जितनी भी विपत्ति आ जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मेरे को सोते हुए मत जगाना। और वो संत जो है अपना कंबल ओढ़कर सो गए। बाद में दंपत्ति खाना पीना खाने के बाद वो भी सोने की स्थिति में थे कि अचानक से उनके कानों में कराहने की आवाज़ आई। कराहने का मतलब जैसे दुख दर्द, बहुत कष्ट में हो कोई। तो वो दोनों दंपत्ति जब उस संत के पास पहुंचे तो देखे कि वो संत जो हैं बहुत ही ज़्यादा कराह रहे थे। घोर निद्रा में तो थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा कराह रहे थे, मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन संत ने जब बोला था उन दंपत्तियों से कि जो भी मुसीबत, जैसे भी मुसीबत आए, मेरे को मत जगाना, वो पूरी रात उन संत की सेवा में लगे रहे, वहीं पे पूरी रात्रि बैठे रहे। उनको नींद न आई और जो संत है वो पूरी रात कराहते गए। जब सुबह उनकी नींद खुली तो उन संत ने वो जो कंबल ओढ़ के रखा था उस कंबल को लिपेटा और लिपेटने के बाद बोला कि इस कंबल को जाकर के नदी में बहाया। जब वो बूढ़े दंपति उस कंबल को बहाने के लिए नदी में जा रहे थे तो रास्ते में उस कंबल से खनखनाने, जैसे लोहे की खनखनाहट की आवाज़ रहती है, कुछ इस तरह की आवाज़ आई। उनके मन में बड़ी बेचैनी हुई। वो सोचे कि क्यों ना हम इस कंबल को खोल कर देख ले कि कहीं उन संत का कुछ सामान तो नहीं लपेट के आ गया है। लेकिन संत ने बोला था कि कंबल को चाहे जो हो जाए, कंबल को रास्ते में मत खोलना। तो उन्होंने अपने गुरु की बात मानते हुए उस कंबल को नहीं खोला और जाकर के नदी में प्रवाहित कराया। वापस जब आए तो संत जाने की तैयारी करने लगे और जाते जाते उन्होंने बोला कि ठीक 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा। और उनका बेटा जो था वह आर्मी में था, मिलिट्री में भर्ती था। और यह लगभग 1900 के लगभग की कहानी, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उनका जो बेटा था वह अपने इंडियन आर्मी में जो भर्ती था, अपनी सेना में भर्ती था। तो अचानक उनके साथ उनकी जो बटालियन थी, उस बटालियन को जापानी सेना ने घेर लिया था और चारों तरफ से गोलियों की प्रहार करते हुए सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन वो इकलौता उनका बेटा बच गया। सुबह जब रेस्क्यू करने उनकी टीम आई, मिलिट्री दूसरी टीम आई, तो उस टीम ने उस बेटे को, उसके बेटे को वापस जाकर के कैंप में लेकर आए, मिलिट्री कैंप में लेकर आए। और जस्ट 1 महीने बाद जब उसको छुट्टी मिली, वह घर आया
तो उन बूढ़े दंपत्ति ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं था? तो उसने अपने जवाब में यही बोला कि हमारी एक बटालियन जापानी सेना के बीच में घिर गई थी, बहुत ज़्यादा गोला बारूद हुआ, उस गोलाबारी में मेरे सभी साथी मारे गए, लेकिन मेरे सामने जो गोली आ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरी रक्षा कर रहा है, मेरे को गोली छू भी नहीं रही थी। तब उन दोनों माता पिता ने यही बोला कि एक महीने पहले जो है यहाँ पे हमारे गुरु आए थे, उन्होंने जब यह बात पूरी तरह सोची तो उन्होंने यही बताया कि आज जो गुरु उस समय करा रहे थे, उनके कराने का समय यही था कि वो जो गोलियां थी जो तुम्हारे ऊपर आ रही थी, तो हमारे संत ने, वो गुरु ने जो है वो पूरी गोलियां अपने ऊपर लिया और वो कराहते रह गए। तब जा कर के उन दोनों को बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो संत हैं वो हमारी सेवा के लिए पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, और हम आज जिस संत की बात बता रहे हैं वो कोई और नहीं, नीम करौली बाबा हैं, जो अपने भक्तों का विशेष ध्यान दिया करते थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर जोर से बोले राधे राधे।